नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 11 यानी सीरीज 11 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों के लिए हर सप्ताह लेकर आता हूँ कि स्मार्ट मनी ने कहाँ पे बड़ा पैसा लगाया है, कहाँ से बड़ा पैसा किस स्टॉक से विड्रॉ किया है, किस में पोजीशन घटा है, किस में पोजीशन को बढ़ाया है, उन सारी स्टॉक्स की यहाँ पे एक एक करके जानकारी हम लोग लेने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ ऐसे स्टॉक्स पता चल सके जिसमें आने वाले समय में मूवमेंट मिले और आपको कुछ प्रॉफिट बन सके। तो उसी सीरीज में ये फिर से शामिल है और इस बार देखेंगे कि भारत के बड़े इन्वेस्टर, विश्व के बड़े इन्वेस्टर लोगों ने कहाँ पे पैसा लगाया, किस स्टॉक से पैसा निकाला है, भारत में उसकी क्या एक्टिविटी है, किस म्यूचुअल फंड ने, किस बैंकिंग सेक्टर ने, किस बैंकिंग हाउस ने, किस एफआईआई ने और डीआई ने कहाँ से पैसे को किस स्टॉक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह इस सीरीज़ का सबसे फ़ायदा होता है कि हमें एक ऐसे स्टॉक्स की जानकारी मिल जाती है जिसका नाम भी हम लोग नहीं सुने होते हैं। तो ये बहुत जगह से कलेक्ट करने के बाद मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। तो इस सीरीज़ को देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 11। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले कि आईडीएफसी ग्रुप ने क्या एक्टिविटी किया है। आईडीएफसी ग्रुप ने पराग मिल्क फूड लिमिटेड को 19,09,000 शेयर को बेच दिया है। कितने शेयर को बेच दिया? लगभग 19,09,000 शेयर को इसने सोल्ड कर दिया आईडीएफसी ने। तो आप नज़र रखेंगे आईडीएफसी जो ये पराग मिल्क फूड है जो कि इस डेयरी वाले प्रोडक्ट में काम करती है, आप उस स्टॉक्स पे नज़र रखें। आपको वहाँ पे नीचे की साइड में भी हो सकता है कि डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है क्योंकि एक बड़े क्वांटिटी को सेल आउट किया गया है। हो सकता है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। चार्ट देके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। निखिल वोरा जी ने क्या किया है? एक्वायर किया है। एक्वायर किया मतलब अधिग्रहण किया। कितना? तो सैकड़ा, हज़ार, 10,06,846 शेयर। किस कंपनी के? तो फ्रीडन फार्मास्यूटिकल। देखिए हम लोग बहुत सारे फार्मास्यूटिकल को जानते हैं लेकिन फ्रीडन को बहुत कम लोग जानते होंगे। तो इस सीरीज़ का यही फ़ायदा होता है कि हमें बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में जानकारी पता चल जाता है। तो देखिए यहाँ फ्रीडन FREDEN फ्रीडन नाम का एक स्टॉक है। आप इस पर नज़र रखें। फ्रीडन फार्मास्यूटिकल पे इन्होंने 10,06,846 शेयर को एक्वायर किया है निखिल वोरा साहब ने। तो इसको नज़र रखें। मैं बार बार फ्रीडम बोल रहा हूँ। फ्रीडन फार्मास्यूटिकल स्पेलिंग में यहाँ पे रिपीट कर देता है, FREDUN फ्रीडन फार्मास्यूटिकल, फ्रीडन फार्मा। ठीक है, आप इसका चार्ट जाके देखें क्योंकि यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी को एक्वायर किया गया है। इसके अलावा प्लूटस वेल्थ। अब ये प्लूटस वेल्थ ने क्या किया ये समझ लेते हैं कि प्लूटस वेल्थ का क्या काम है। यहाँ पे देखिए प्लूटस वेल्थ ने एक्वायर किया है लगभग 8 लाख शेयर, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 लाख, 8 लाख शेयर। किसके? रेलीगेयर इंटरप्राइजेज। ध्यान रखिएगा, रेलीगेयर इंटरप्राइजेज स्टॉक पर 8 लाख शेयर को एक्वायर किया है प्लूटस वेल्थ ने। इसके अलावा पंजाब अल्काली एंड केमिकल लिमिटेड को भी इन्होंने 2.5 लाख शेयर, 2,50,000 शेयर को एक्वायर किया है। रेलीगेयर को दोबारा से एक्वायर किया 9,95,307 शेयर। रेलीगेयर को फिर एक्वायर किया 8,14,348 शेयर। रेलीगेयर को फिर एक्वायर किया 8,14,348 शेयर और रेलीगेयर इंटरप्राइज 6,90,345। मान रेलीगेयर के चार्ट पर आप जाके देखें, आपको बड़े मूवमेंट बनने के चांसेस बन सकते हैं। तो रेलीगेयर नाम का स्टॉक जो है आपके रडार पर होना चाहिए इस सप्ताह। इस पूरे मंथ आप नज़र रखें, इसमें आपको कुछ मूवमेंट ऊपर की साइड में बन सकता है। बड़े क्वांटिटी को एक्वायर किया जा रहा है प्लूटस वेल्थ के द्वारा। तो ये आपके लिए काम की खबर आ गई। चलिए रेलीगेयर स्टॉक्स के बाद देखें आईसीसी ग्रुप ने क्या किया। अब यहाँ पे देखते हैं आईसीसी ग्रुप क्या कर रहा है। देखिए आईसीसी ग्रुप ने एक्वायर किया फिर से दोबारा से कल्पतरू पावर को। किसको? कल्पतरू पावर को 2,85,996 लगभग 2,86,000 शेयर को एक्वायर किया आईसीसी ग्रुप ने। एक्सिस ग्रुप ने एसजेएस इंटरप्राइजेज जो इधर ही लिस्ट हुआ है मार्केट में, उसके 23,13,117 क्वांटिटी को एक्वायर कर लिया। 23,13,117 क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी का माल उठाया गया एसजेएस इंटरप्राइज। देखिए आपके सामने कौन कौन अच्छे स्टॉक्स निकल के आ गए। एसजेएस आ गया, एक्सिस ग्रुप ने इस पर भरोसा दिखाया है। रेलीगेयर निकल के आ गया क्योंकि रेलीगेयर पे बार बार बड़ी क्वांटिटी को एक्वायर किया जा रहा है, तो नज़र रख के चल सकते हैं। विस्ट्रा ITCL इंडिया लिमिटेड ने क्या किया ये समझ लेते हैं। वालचंद नगर इंडस्ट्री, देखिए इसने पिछले बार भी वालचंद नगर इंडस्ट्री को सोल्ड आउट किया था, 14,35,000 शेयर को बेच दिया था वालचंद नगर इंडस्ट्रीज को। इसके अलावा आईसीसी प्रू म्यूचुअल फंड ने क्या क्या एक्वायर किया, यानी कि आईसीसी का भरोसा इस कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन पर बना हुआ है। 2,85,996 शेयर को इन्होंने खरीद लिया, एक्वायर कर लिया। तो आप नज़र रखें कल्पतरू पावर कंपनियों में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है।
तो आपके लिए 2-3 स्टॉक बहुत शानदार निकल गए। अब आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया। देखिए राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड का फोर्टिस हेल्थ केयर को, फोर्टिस मालार हॉस्पिटल को 29,183 शेयर खरीद लिया गया, एक्वायर कर लिया गया। अमित गुप्ता ने 12,250 शेयर IIFL फाइनेंस लिमिटेड को भी बाय कर लिया है। दिलीप कुमार लाखी साहब ने प्रीमियर एक्सप्लोसिव के 2,20,201 शेयर, फिर से 2,20,201 शेयर को 2 बार इन्होंने खरीदा है। किसको? तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव, याद रखिए ये प्रीमियर एक्सप्लोसिव नाम का स्टॉक है। इस स्टॉक्स में हलचल आगे के समय में आपको देखने को मिल सकता है। दिलीप कुमार लाखी साहब ने बड़ी क्वांटिटी को यहाँ पे एक्वायर किया हुआ है। इसके अलावा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के साथ देखते हैं सुंदरम ग्रुप ने बल्क एंड ब्लॉक डील किया है। सुंदरम क्लाइटोन को बेच दिया है, 1,10,000 शेयर को बेच दिया है बल्क डील में और ब्लॉक डील में। एक बार बल्क डील में 1,10,000 शेयर बेचा और ब्लॉक डील में 1,10,000 को शेयर दोबारा बेचा, लगभग 2,20,000 शेयर को इन्होंने बेच दिया सुंदरम ग्रुप ने। किसको? तो सुंदरम क्लाइटोन को। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आप नज़र रखें, सुंदरम क्लाइटोन से थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, अच्छी बात है। अब वापस से देखते हैं तो निखिल बोरा जी ने मोदी नेचुरल को खरीदा है। मोदी नेचुरल 3,36,482 क्वांटिटी, 3,36,482 क्वांटिटी। ये स्टॉक्स मेरे इसमें था, मैंने प्रॉफिट बुक करके मैं बाहर आ गया। मैंने काफ़ी छोटे लेवल से लिया हुआ था इस स्टॉक्स में और अब जाके मैंने इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और इन्होंने खरीद लिया है। 3,36,482 क्वांटिटी को इन्होंने खरीदा है। गोल्डमैन सैक्स ने क्या किया है? खरीदा SJS इंटरप्राइजेज। ध्यान रखिए SJS इंटरप्राइजेज किसके रडार पे था? एक्सिस ग्रुप ने SJS इंटरप्राइजेस को खरीदा था, अब गोल्डमैन सैक्स भी खरीद रहा है। 2,54,786 क्वांटिटी, यानी इस स्टॉक पे नज़र रख के आप चल सकते हैं। प्लूटस वेल्थ ने पंजाब एल्काली को फिर से 2.5 लाख शेयर को खरीद लिया है। तो ये चीज़ें आपको नज़र रखना चाहिए। बहुत सारे इस सप्ताह अच्छे स्टॉक्स नज़र आ गए है ना। तो इसलिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ, ये सीरीज़ में बनाता हूँ, ये मेहनत करके ये सारी चीज़ आप लोगों ने कलेक्ट करके लेकर आता हूँ। अब चलिए इसके आगे हम फिर बढ़े तो अब देखें कि ICICI बैंक, ICICI ग्रुप और एक्सिस ग्रुप के बाद अब जो है HDFC ग्रुप का कहाँ पे भरोसा है। तो देखिए सबसे पहले HDFC ग्रुप ने अपना पल्ला झाड़ा है, अपना काम खत्म किया। 5 लाख शेयर को किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी को बेच दिया है। किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी को बेच दिया है। आप देख रहे हैं 5 लाख शेयर को इन्होंने बेच दिया था, यानी इससे इसने अपने आप को बाहर कर लिया। उसके बाद ICICI ग्रुप में देखते हैं तो जेनसार टेक्नोलॉजी पे भरोसा दर्शाया है और 14,77,137 क्वान्टिटी, बड़ी क्वान्टिटी को इन्होंने एक्वायर कर लिया है। जेनसार टेक्नोलॉजी को आप ध्यान रखिए, जेनसार टेक्नोलॉजी को नज़र बना के चलिए। जेनसार टेक्नोलॉजी पे मुझे लगता है आने वाले समय में ये भी अच्छा मूवमेंट करके दिखा सकता है। अब जेनसार टेक्नोलॉजी के अलावा अगर चलें तो कहाँ आगे बढ़े और ये देखते हैं कि ICICI ग्रुप ने जेनसार टेक्नोलॉजी भरोसा दर्शाया। अब यहाँ देखिए इसने अबाकस फंड ने क्या किया है, बाउट किया है TV टुडे को। देखिए अबाकस फंड ने क्या किया, 8 लाख शेयर, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 8 लाख शेयर TV टुडे नेटवर्क को खरीद लिया है। इसको नज़र रखिए। TV टुडे नेटवर्क के 8 लाख शेयर को अबाकस फंड, जो कि सुनील सिंघानिया साहब का है, उन्होंने खरीद लिया है। अब देखिए शरद कन्यालाल शाह एंड एसोसिएट ने 60,000 शेयर खरीदा है। किसका? तो IMP पावर के शेयर को खरीद लिया है। IMP पावर, नज़र रखें IMP पावर के स्टॉक्स पर। ये सब स्टॉक जल्दी रडार पर नहीं आएंगे, लेकिन इसने अच्छा मूवमेंट करके दिखाता है। ये स्टॉक चूँकि शांत पड़ा था। देखिए यहाँ से सुनील सिंघानिया साहब ने फिर से खरीदा 8 लाख शेयर। इन्होंने पर्सनली भी लगता है खरीदा है और अपने जो फंड चलाते हैं अबाकस फंड के नाम से, उसमें भी 8 लाख शेयर को इन्होंने खरीदा हुआ है। तो बेहतरीन मूवमेंट दिखता हुआ आपको TV टुडे में मिल सकता है। एड्रॉइड फाइनेंस सर्विस अब क्या कर रहा है ये समझ लेते हैं। देखिए इन्होंने वीज़ागर पॉलीटेक्स के 9,01,606 शेयर को बेच दिया है, फिर खरीदा है विसागर पर, यानी कि उन्होंने बल्क डील में इंट्राडे किया, बड़ी क्वांटिटी को बेचा, बड़ी को खरीदा, इसी तरह फिर से खरीदा, फिर से बेचा, फिर से खरीदा, फिर से बेचा। तो ये तो इंट्राडे में सेम डे बेचा और सेम डे खरीदा। यहाँ देखिए 18 को खरीदा, 18 को बेचा, 17 को खरीदा, 17 को बेचा, 16 को खरीदा, 16 को बेचा, यानी इन्होंने इंट्राडे में ही काम निपटा दिया। तो इसका तो हम बात ही नहीं कर सकते इंट्राडे का। अब आगे फिर से बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद जो हम पाते हैं कि विस्ट्रा ITCL ने सोल्ड कर दिया, वापस से वालचंद नगर इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया। अब ये पाई अपॉर्चुनिटी नाम का जो फंड है, पाई अपॉर्चुनिटी फंड इंडिया वाला, यहाँ देखिए सुंदरम क्लाइटोन के 1,10,000 शेयर को बेच दिया है। तो आप ध्यान से देखिए 1,10,000 शेयर को इन्होंने बेचा है सुंदरम क्लाइटोन को, और सुंदरम ग्रुप ने खरीदा है,
या बेचा है, सुंदरम ग्रुप ने बेचा है। ऊपर में मैंने दिखाया था ना, सुंदरम ग्रुप ने सुंदरम क्लाइटोन को बेचा है 1,10,000 शेयर। तो उसको किसने खरीदा? स्पाई अपॉर्चुनिटी फंड ने खरीद लिया है, यानी उधर से सौदा इधर आके कन्वर्ट हो गया। तो इसको नज़र रखें सुंदरम क्लाइटोन पर। अब आगे बढ़े और न्यू वर्ल्ड फंड इनकॉर्पोरेशन ने क्या किया है ये समझते हैं। इन्होंने पीवी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार फिनटेक के 34,18,354 क्वांटिटी को खरीद लिया है। 34,18,354 क्वांटिटी पीवी फिनटेक में हिस्सेदारी उन्होंने खरीद लिया है न्यू वर्ल्ड फंड इनकॉर्पोरेशन ने। नज़र रखिए पॉलिसी बाजार के स्टॉक्स पे, पीवी फिनटेक के स्टॉक्स पे। अब आगे बढ़े तो क्रेडिट स्विस और वगैरह जो है आईसीसी प्रूडेंशियल फंड ने, म्यूचुअल फंड ने जेनसार टेक्नोलॉजी पे भरोसा दर्शाया। 14,70,137 क्वांटिटी को ऐड किया गया है। क्रेडिट स्विस सिंगापुर ने क्या किया? बेच दिया है एसजेएस इंटरप्राइजेस को, 3,65,000 शेयर को बेच दिया। एक्सिस बैंक ने भरोसा दर्शाया था एक्सिस ग्रुप ने, और क्रेडिट स्विस ने बेच दिया। प्रीमियर इन्वेस्टमेंट फंड क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज नाम का जो स्टॉक है उसको 1.5 लाख क्वांटिटी को इन्होंने बेच दिया है, सोल्ड आउट कर दिया है। तो आप नज़र रखें बड़े स्मार्ट मनी कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, कहाँ से पैसा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दीपक कन्यालाल शाह ने 60,000 शेयर आईएमपी पावर को खरीद लिया है। तो नज़र रखें आईएमपी पावर। तो इस सप्ताह कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए? आईएमपी पावर हो गया, एसजेएस इंटरप्राइजेज हो गया, पीवी फिनटेक निकल के आ गया आपके सामने में, जेनसार टेक्नोलॉजी निकल गया आपके सामने में, जेनसार टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा एक और शेयर ऊपर में जो नज़र आया था वो शेयर है आपका रेलिगेयर इंटरप्राइजेस, रेलिगेयर, जिसमें बड़े फंड हाउस पैसा लगा रहे हैं कंटिन्यू। तो ये सारे स्टॉक इस सप्ताह आपके रडार पे रहने चाहिए। आप अपना चार्ट एनालिसिस करें और देखें कि किस लेवल पे आपके लिए स्मार्ट मनी के पीछे चलेंगे तो कुछ पैसा बन सकता है। तो ये है दोस्तों ये सीरीज स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 11 सीरीज 11। उम्मीद है पसंद आया होगा ये सीरीज। अगर पसंद आता है कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।